इंदौर में कंप्यूटर बाबा ने रेत माफियाओं पर जमकर हमला बोला। कंप्यूटर बाबा की माने तो प्रदेश में लगातार नर्मदा से रेत माफियाओं द्वारा गलत तरीके से रेती की कालीबाजारी की जा रही है। साथ ही कंप्यूटर बाबा ने प्रदेश की सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि शिवराज सरकार बनते ही भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं और भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई न होने पर संत समाज नर्मदा किनारे बैठकर धरना प्रदर्शन करेगा। पूरा संत समाज नर्मदा के प्रति आस्था रखता है और नदियों के प्रति आस्था रखता है। इसलिए जिस ढंग से कल हादसा हुआ है, एसडीओपी के अमले को जो हमला किया गया है, एक पुलिस वाला बड़ा गंभीर है। मुझे लगता है शिवराज सरकार के आते ही रेत माफिया तैयार हो गए हैं, क्योंकि इनका काम है रेत चोरी से निकलवाना और मां नर्मदा के सीना को छलनी करना इनकी पुरानी आदत है और इसीलिए रेत माफिया जो है तैयार हो गए हैं। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा शिवराज सरकार को कि तत्काल इसको रोक लगा दें, अन्यथा हजारों साधु संत जाकर के और नर्मदा किनारे, नदियों किनारे डेरा जमाएगा और अवैध खनन नहीं होने देगा। मध्य प्रदेश में तो नदियों में, नर्मदा में अवैध खनन नहीं होगा। जो सिस्टम है सरकार के, सिस्टम से निकालें को, ना मशीनें चलेंगी ना अवैध रेत खनन होगा। और कल जिस ढंग से वो किया है, मैं आपके माध्यम से यही तो कहना चाहूँगा कि जनता को भी बताना चाहूँगा कि मेरी सुरक्षा वापस करने का कारण यही है कि कंप्यूटर बाबा संतों के साथ नर्मदा ना पहुँच जाए, अवैध खनन ना रोकने लगे, इसलिए इनकी सुरक्षा वापस कर दी जाए। मगर साधु समाज, कंप्यूटर बाबा डरने वाला नहीं। नर्मदा मैया को रोकने के लिए जिसको आस्था है संत समाज की, जनता जनार्दन की जो आस्था है मां नर्मदा पे, उस पर अवैध खनन तो किसी सूरत पर नहीं होने देंगे, चाहे जो भी करना पड़े। मैं शिवराज सरकार को पुनः चेतावनी देता हूं कि तत्काल 1 सप्ताह के अंदर बंद हो जाना चाहिए, अन्यथा पूरा संत समाज सैकड़ों दिन नर्मदा किनारे रहेगा और वहां धूनी रमा करके मां नर्मदा की रक्षा करेगा, नर्मदा को बचाएगा। वहीं दूसरी तरफ कंप्यूटर बाबा ने बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर भी हमला बोला और सोनिया गांधी पर साध्वी प्रज्ञा की टिप्पणी पर भी पलटवार किया। देखिए, वो साध्वी के नाम से तो ढकोसलापन है, ढोंग करती हैं। वो केवल ड्रेस पहनती हैं। साधु कभी गलत काम नहीं करता, साध्वी कम गलत काम नहीं करता। हम लोगों ने तो पहले भी इनका विरोध किया था और एक सांसद बनने के बाद भी अपनी गरिमा नहीं समझ पा रही हैं। लोकतंत्र की जब देखें तब हत्या करती हैं और जिस ढंग से ये मालेगांव में के कांड में फंसी हुई हैं, तो संत समाज इनको अपराधी ही मानते हैं। इस साध्वी हो ही नहीं सकती, इसलिए कुछ भी बोलती रहे, हम लोगों को इस तरह असर नहीं पड़ता और न जनता को में असर जाता है, क्योंकि ये जिस ढंग से बात कर रही हैं, अरे भाई कोई भी हो, जो भारत में है वो भारतीय है। कौन सी नारी के प्रति यदि एक नारी के प्रति यदि गलत बोलती है, तो इसका मतलब है वो दुष्ट ही हो सकती है, अपराधी हो सकती है या गलत हो सकती है। जिस ढंग से इन्होंने किया है उस पर हम साधु समाज भर्त्सना करते हैं। और प्रज्ञा जी जो हैं, वो मैं उनको सलाह भी देना चाहता हूं कि अब तुमने जब भजन छोड़ ही दिया है, सांसद बन गई हैं, तो लोगों की रक्षा करें, लोगों का काम करें, बजाय ये बेबुनियाद बात करना, ये ठीक नहीं है। प्रज्ञा ठाकुर की सद्बुद्धि के लिए आप क्या करेंगे? मैं इनको भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनको सद्बुद्धि दे और इसके बाद भी यदि आगे लगता है कि सद्बुद्धि नहीं मिल पाई इनको और ये इसी ढंग से चलती रहेंगे अपराधी की तरह, तो फिर ये ड्रेस ना पहने, इस साधु की ड्रेस को बदनाम ना करें और आगे आने वाले समय में हम लोग फिर कड़ा कदम उठाएंगे। दरअसल बाबा देवास जिले के सतवास में एसडीओपी के अमले पर माफियाओं द्वारा किए गए हमले की निंदा कर रहे थे। इस हमले में पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल थे, जिस पर कंप्यूटर बाबा ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।